सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक शेयर के एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे उसने अभी तक का कितना परसेंट का रिटर्न दिया है और उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस शेयर के बारे में बताएंगे। इससे पहले मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स डू इट। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इसने रिटर्न कितना दिया है। अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में देख सकते हैं आप 7.22% का रिटर्न है। 1 मंथ में इसमें थोड़ा सा 1 मंथ में इसमें क्योंकि अभी ऊपर नीचे हुआ, इस वजह से जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो कम है। 3 मंथ में आप देखेंगे तो 14.72 14.5% से ऊपर का रिटर्न दे रखा है इसने। 6 मंथ्स का रिटर्न की बात करते हैं तो 6 मंथ्स में इसका रिटर्न है 20.48, लगभग 20.5% का रिटर्न इसने 6 महीने के अंदर दिया है। और 1 साल अगर हम वहीं अब कलेक्टिव देखते हैं 1 साल का रिटर्न, तो 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हो कितना बढ़िया रिटर्न दे रखा है इसने। 250% का रिटर्न है 1 साल के अंदर। और वहीं अगर हम 2 साल की बात करते हैं तो 2 साल के अंदर 525% का रिटर्न इसने दिया है। तो देखो आप कितना बढ़िया, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था 2 साल पहले तो आपको 525% का रिटर्न मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। थोड़े बहुत शेयर भी इसमें बाय करते, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी करते तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड कर सकते थे। और 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का देखें तो 350% का एक रिटर्न है। अच्छा खासा, जो भी एक अच्छा खासा रिटर्न बोल सकते हैं हम। 3 साल 5 साल के अंदर एक बहुत बढ़िया इसने एक रिटर्न दिया आपको। तो इस शेयर में आपको देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। धीरे धीरे कंटिन्यूसली इसके रिटर्न क्या हैं बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो मतलब हम पता करते हैं इसमें कितना डेब्ट चल रहा है इसके इक्विटी में। तो 2020 में आप देख सकते हैं कि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो 8.09 था वो 2021 में घट के 7.63 हो गया। फिर 2022 में और घट गया, लेकिन 2023 में थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा है। लेकिन फिर 2024 में इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो फिर से डाउन हो गया। तो देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेब्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, डेब्ट का डाउन हो रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप कंटिन्यूसली 2020 में 14% था, 2021 में 19% था, जो धीरे धीरे बढ़ के 2024 में 20.39% का इसने रुपीज़ का 20.39 रुपीज़ का इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, अगर हम आते हैं नेट प्रॉफिट में, तो सबसे हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट, कभी भी हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तभी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो हमेशा हम इस चीज़ को देखा जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जा रहा है। 2020 में जो 4963 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि 2021 में कितना हो गया 83.80 करोड़। और फिर 2022 में 10,047 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2024 में अगर आप देखें तो 14,145 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। तो 2020 से अगर 2024 की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं आप इसका नेट प्रॉफिट लगभग 9,000 करोड़ लगभग इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे नेट प्रॉफिट भी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी अगर एक अच्छा प्रॉफिट बनाती है तो शेयर होल्डर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। FIs इंटरेस्ट दिखाते हैं, DIs इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ये शेयर कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रही है, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं आप इसका 2020 में कितना था, 2021 में इसका अर्निंग पर शेयर 42 था, 2022 में इसका 51 के अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि अर्निंग जो पर शेयर है वो 51 रुपीज़ के लगभग है। 2024 में इसका जो अर्निंग पर शेयर था 53.59 हो गया। तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू की। कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो रिवेन्यू भी उनका इंक्रीज़ होना चाहिए। तो देखिए 2020 में 29,903 करोड़ का इसका रिवेन्यू था, जो कि 2021 में 35,552 का इसका जो है नेट प्रॉफिट रिवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ। 2022 में भी इंक्रीज़ हुआ, 2023 में भी स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ 2022 से 2023। लेकिन 2023 से 2024 में देखिए तो कितना अच्छा इनका रिवेन्यू जो इंक्रीज़ हुआ है। 47,504 करोड़ का इनका रिवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 2024 में। तो कंपैरिजन कर सकते हैं हम 2020 से 2024 में कितना इनका
जो रेवेन्यू है इनका बढ़ा है। सो अब नेक्स्ट उसमें आते हैं हम मेन चीज़ प्रमोटर होल्डिंग कि प्रमोटर्स की होल्डिंग और बाकी इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो क्या है। तो देख सकते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने रखा है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 53% के लगभग इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है। सेकंड इसके बाद जो हाईएस्ट होल्डिंग है वो दिखा रहा है आपकी किसी ग्रीन कलर में दिखा रहा है एफआईज़ की। एफआईज़ ने भी इसमें लगभग 20% का इसमें एक इन्वेस्टमेंट करा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो एफआईज़ और डीआईज़ उसमें हमेशा आप भी देखना कोई भी अच्छी कंपनी जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है तो उसमें एफआईज़ और डीआईज़ उसमें पक्का इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो एफआईज़ की आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी होल्डिंग है और डीआईज़ की भी देख सकते हैं 15.50% की है। साथ में साथ इसके साथ पब्लिक की देखिए होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग लगभग 12% के लगभग इसमें होल्डिंग है और अदर्स बहुत ही कम मार्जिन में है। सो अभी तक मैंने आपको इस शेयर की पूरी एनालिसिस बताई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शेयर कौन सा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वो शेयर का आप नाम देख सकते हैं और ये शेयर अभी आप देखेंगे तो 2023 में लगभग 220-250 के अप्रॉक्स ये शेयर घूम रहा था और अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो देखते हैं वो शेयर जिसके बारे में हम इतनी एनालिसिस करी है वो शेयर कौन सा है। सो ये शेयर है आपके सामने REC लिमिटेड, जो कि एक तरीके से एक PSU आपको शेयर बोल सकते हो, ठीक है। REC लिमिटेड फॉर्मली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका मेनली काम किससे, पावर सेक्टर से इसका काम है। सो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो नीचे चार्ट दिख रहा है इसमें जुलाई 2023 3 जुलाई 2023 के आसपास ये शेयर 166 रुपीज़ पे था और अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 532 रुपीज़ पे। मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप आपको दिखा रहा है 1,40,206 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड भी आपको एक अच्छा दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिखा रहा है 19.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पी और पीवी रेशियो भी ठीक है, थोड़ा पी रेशियो इसका भी 9 के ऊपर चल रहा है जो कि ठीक है। बाकी अगर हम देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में हमें इसमें इन्वेस्ट करने पे हमें कोई भी ऐसा वो दिक्कत नहीं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे और हमारा पैसा फंस जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हमें इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए और इसको देखते रहिए, इस शेयर को एनालिसिस करिए अपनी, और थोड़ा बहुत इसमें हल्का फुल्का भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा इसमें एक रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है आपको। सो प्लीज़ आप इस शेयर को अपने उसमें वॉच लिस्ट में ऐड करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को प्लीज़।